को मैं अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। सबसे पहला प्रश्न है, आज बायोलॉजी के लेकर आए हैं जो कोशिका से एनसीईआरटी बेस्ड है क्वेश्चन है। ये पूरा क्वेश्चन 15 क्वेश्चन दिया गया है इसमें। तो आप लोग देखिए पहला क्वेश्चन पूरा देखिए, वीडियो स्किप नहीं कीजिए। आगे पहला क्वेश्चन है, पशु और पौधे के बीच जुड़ने वाली कड़ी क्या कहा जाता है? जुड़ने वाली कड़ी को क्या कहते हैं? तो पशु और पौधे के बीच जुड़ने वाली कड़ी को, पौधे और पशु के बीच जुड़ने वाली कड़ी को युगलीना कहते हैं। ऑप्शन 2 में होगा, ऑप्शन 2 इसका सही होगा। युगलीना, युगलीना को कहते हैं हरा प्रोटोजोआ। हरा प्रोटोजोआ जो है युगलीना को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? तो ऑप्शन इसका 2 सही होगा। आर्थ्रोपोडा जो है प्राणी जगत का। 16 प्रश्न है, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? तो मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ का नाम, ऑप्शन 2 इसका सही होगा, प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न है 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक मछली है? वास्तविक मछली की बात की जाए तो कौन सा इसमें वास्तविक मछली है? तो जेली फिश वास्तविक मछली नहीं है, स्टार फिश नहीं है, सिल्वर फिश, ये सब जो है मछली की केवल पादप कोशिका में स्थित होता है। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? तो इसका सही आंसर प्लास्टिड, जिसको बोलते हैं लवक। लवक 3 प्रकार की होती है जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था? कौन सा वैज्ञानिक है जो कोशिका सिद्धांत दिया था? तो इसका सही आंसर होगा, कोशिका सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक का नाम स्लाइडेन एवं स्वान है। अगला प्रश्न है, अंतःप्रभ की सतह की उपस्थिति के कारण खुदरी होती है, यानी कि रफ होती है। तो इसका सही आंसर होगा 7 का 3 राइबोसोम। राइबोसोम का निर्माण जो होता है अंतःप्रद्रव यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के खुदरी में होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिका को नियंत्रण केंद्र कहते हैं? कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो है वो केंद्रक को कहा जाता है। ये बिहार एसएससी में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महथैली कहा जाता है? तो कोशिका की आत्महथैली किसे कहा जाता है? बिहार एसआई दरोगा में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में है सूत्रकणिका, केंद्रक, लाइसोसोम, सेलुलोज। इसको कोशिका की आत्मथैली की बात की जाए तो लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो इसका सही होगा राइबोसोम। ऑप्शन 2 में इसका सही होगा, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? कोशिका भित्ति पादप कोशिका में जो है, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लिपिड, विटामिन, सेलुलोज, प्रोटीन। तो इसमें सही आंसर आप लोग चुनिए। इसका सही आंसर 3 होगा, सेलुलोज इसका सही आंसर होगा। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अगर कवक की कोशिका भित्ति की बात की जाए तो वो काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाला गुण नहीं है? तो प्रत्येक कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव। तो इसका सही आंसर होगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु में यह नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है।
अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पे होता है? तो इसका ऑप्शन देखिए, कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में, दोनों में। तो इसका सही आंसर होगा जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होती है। और समसूत्री विभाजन की बात की जाए, समसूत्री विभाजन की बात की जाए तो कायिक कोशिका में होती है। तो इसका सही आंसर जनन कोशिका होगा। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, तो कितना बनता है? तो इसका सही आंसर 2, 5, 4, 6, इसमें ऑप्शन सही होगा 3 नंबर, यानी कि 4 बनता है। अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जो NTPC 2021 में पूछा गया है। तो समसूत्री विभाजन की पुत्री कोशिका की बात की जाए, अगर समसूत्री विभाजन लगा दिया जाए तो ये जो होता है समसूत्री विभाजन, ये इसमें बराबर होती है। समसूत्री विभाजन में बराबर होती है, अर्धसूत्री में आधी होती है। अगर अर्धसूत्री की बात की जाए, अर्धसूत्री की बात की जाए तो ये आधी होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्त तो इसको शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर आप लोग नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। प्रश्न है, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? तो मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ का नाम, ऑप्शन 2 इसका सही होगा, प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न है 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक मछली है? वास्तविक मछली की बात की जाए तो कौन सा इसमें वास्तविक मछली है? तो जेली फिश वास्तविक मछली नहीं है, स्टार फिश नहीं है, सिल्वर फिश, ये सब जो है मछली की पर नहीं है। तो आंसर सही होगा वास्तविक मछली की बात की जाए तो रेहू जो है वास्तविक मछली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर प्लास्टिड, जिसको बोलते हैं लवक। और लवक 3 प्रकार की होती है जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था? कौन सा वैज्ञानिक है जो कोशिका सिद्धांत दिया था? तो इसका सही आंसर होगा, कोशिका सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक का नाम स्लाइडेन एवं स्वान है, स्लाइडेन एवं स्वान है। अगला प्रश्न है, अंतःप्रभ जालिका की सतह की उपस्थिति के कारण खुरदरी होती है, यानी कि रफ होती है। तो इसका सही आंसर होगा 7 का 3, राइबोसोम। राइबोसोम का निर्माण जो होता है अंतःप्रद्रव यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के खुरदरी में होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिका को नियंत्रण केंद्र कहते हैं? कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो है वो केंद्रक को कहा जाता है। ये बिहार SSC में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मथैली कहा जाता है? तो कोशिका की आत्मथैली किसे कहा जाता है? बिहार SI दरोगा में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में है सूत्रकणिका, केंद्रक, लाइसोसोम, सेलुलोज। तीसरा, कोशिका की आत्मथैली की बात की जाए तो लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? प्रोटीन बनाया जाता है कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो इसका सही होगा राइबोसोम, ऑप्शन 2 में इसका सही होगा, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? कोशिका भित्ति पादप कोशिका में जो है, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लिपिड, विटामिन, सेलुलोज, प्रोटीन। तो इसमें सही आंसर आप लोग चुनिए। इसका सही आंसर 3 होगा, सेलुलोज इसका सही आंसर होगा। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अगर कवक की कोशिका भित्ति बात की जाए, अगर कवक की कोशिका भित्ति की बात की जाए तो वो काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है।
काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाला गुण नहीं है? तो प्रत्येक कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव। तो इसका सही आंसर होगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु में यह नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पे होता है? तो इसका ऑप्शन देखिए, कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में, दोनों में। तो इसका सही आंसर होगा जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होती है। और समसूत्री विभाजन की बात की जाए, समसूत्री विभाजन की बात की जाए तो कायिक कोशिका में होती है। तो इसका सही आंसर जनन कोशिका होगा। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, तो कितना बनता है? तो इसका सही आंसर 2, 5, 4, 6, इसमें ऑप्शन सही होगा 3 नंबर, यानी कि 4 बनता है। अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जो एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो समसूत्री विभाजन की पुत्री कोशिका की बात की जाए, अगर समसूत्री विभाजन लगा दिया जाए तो ये जो होता है समसूत्री विभाजन, ये इसमें बराबर होती है। समसूत्री विभाजन में बराबर होती है, अर्धसूत्री में आधी होती है। अगर अर्धसूत्री की बात की जाए, अर्धसूत्री